हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कंपैशन पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे BA 5th सेमेस्टर की क्लास है जिसमें हम पॉजिटिव साइकोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में जो कंपैशन, जिसे हिंदी में कहते हैं करुणा, इससे पहले हम लोगों ने एम्पैथी पढ़ा था। तो आज की क्लास में कंपैशन पढ़ रहे हैं करुणा क्या है? करुणा न केवल किसी की पीड़ा महसूस करना, सिर्फ किसी की पीड़ा को महसूस करना ही नहीं, बल्कि मदद करने के लिए कार्य करने की इच्छा भी है। इतनी बात समझ आई? करुणा क्या है? करुणा केवल सिर्फ पीड़ा को महसूस करना नहीं है, बल्कि उसके लिए व्यवहार करना भी है। यानी कि किसी व्यक्ति को पीड़ा में देखकर हमें उसकी सहायता करना, उसकी पीड़ा को दूर करना। जो ये कंपैशन वर्ड है, करुणा वर्ड है, ये लैटिन भाषा के कंपटी वर्ड से आया है। कंपटी, तो ये किस वर्ड से आया है? कंपटी वर्ड। लैटिन भाषा का ही, अधिकतर सारे वर्ड लैटिन भाषा से ही आते हैं, ये पहले भी बता चुके हैं। तो कंपटी का क्या अर्थ है? कंपटी का अर्थ है पीड़ित होना, पीड़ित होना। इतनी बात समझ आई? ये कंपैशन वर्ड कंपटी, लैटिन भाषा के कंपटी से बना है। और कंपटी का अर्थ क्या है? पीड़ित होना। यानी कि कोई व्यक्ति जब पीड़ित है तो जब हम उसके प्रति कोई दया, उसकी मदद करते हैं, उसको पीड़ा से दूर कराते हैं, तो उसी को हम, पूरा अर्थ क्या हुआ? करुणा कहते हैं। ठीक, जिसे दया भी बोल सकते हैं। तो करुणा में संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक तीनों ही पक्ष शामिल हैं। यानी कि हमें करुणा में तीनों पक्षों का समावेश करके ही करुणा उत्पन्न होती है। करुणा यानी कि दूसरे के प्रति दया की भावना। इतनी बात क्लियर हो गई? अब करुणा के लाभ क्या हैं? करुणा का लाभ है हमें प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है। अगर हमारे अंदर करुणा है किसी के प्रति, तो हम हमारी क्या बढ़ती है? प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि हम लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा मन शांत है, तनाव रहित है, तभी तो हम दूसरों की मदद के लिए तैयार हैं। और जब शांत है, दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो उससे क्या मिल रहा है? हमें खुशी। जब खुशी मिल रही है तो क्या हो रही है? हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। दूसरा लाभ है अधिक अभियोग व्यवहार। इसमें हम दूसरों का ज़्यादा सहयोग करते हैं, सहयोग का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसलिए अधिक अभियोग व्यवहार। दूसरों के लिए अधिक सहानुभूति। जब हम करुणा हमारे हृदय में होती है, जब हमारी भावनाओं में करुणा होती है, जब हम किसी के प्रति करुणा का व्यवहार भी करते हैं, तो क्या होता है? हमारा व्यवहार बहुत अधिक सहानुभूतिपूर्ण होता है, लोगों के प्रति बहुत अधिक दया होती है हमारे अंदर। अगला क्या है? बढ़ी खुशी। तो स्वाभाविक है, इससे हमारी खुशी बढ़ती है। दूसरों की मदद करने से क्या होता है? हमको एक खुशी की अनुभूति होती है। सबसे बड़ा लाभ तो यही होता है कि हमें खुशी की अनुभूति हो रही है। किसी को अगर मेरी वजह से कोई लाभ मिल रहा है, किसी की पीड़ा दूर हो रही है, कोई दुख से दूर हो रहा है, तो हमें क्या मिल रही? खुशी। मनोवैज्ञानिकों का कार्य वैसे भी क्या है? लोगों के दुखों को दूर करना, लोगों की पीड़ा को दूर करना। तो जब वही बता भी रहे हैं कि इससे क्या मिल रहा है, जब हम लोगों को खुश देखते हैं तो हम भी खुश होते हैं। अब करुणा के प्रकार भी होते हैं। करुणा कितने प्रकार की होती है? एक होती है दूसरों के लिए करुणा, एक होती है आत्म करुणा। दूसरों के लिए यानी कि जब हम दूसरों को पीड़ा में देखते हैं, तब हम उनकी जो मदद करते हैं, उनके लिए जो हमारे अंदर हृदय में दया की भावना आती है ना, उनकी भावना को, दुख को समझकर हम उनकी सहायता करते हैं, वो कौन से प्रकार की हो गई? दूसरों के लिए करुणा। एक होती है आत्म करुणा। आत्म करुणा यानी कि अपने लिए दया। ठीक, अपने लिए करुणा दिखाना, यानी कि अपने आप को समझना, अपने व्यवहार को समझना, अपने स्वास्थ्य को समझना, उसके लिए करुणा, अपने आप को समझकर करुणा का भाव उत्पन्न करना,
ये आत्मकरुणा कहलाती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम इसी और आगे के टॉपिक पढ़ेंगे।